फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सिविलियन क्लासेस में। तो आज हम बात करेंगे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के बारे में। प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे कॉफर डैम्स के बारे में ना। तो कॉफर डैम होता क्या है उसके बारे में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ कॉफर डैम। तो प्यारे बच्चों, हमने पिछले की क्लास में बताया था कॉफर डैम जो है मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। पहला अर्थन कॉफर डैम, दूसरा हमने बताया था रॉकफिल अर्थन डैम एंड तीसरा हमने बताया था सीड पाइल अर्थन डैम, है ना। तो प्यारे बच्चों, नाम से ही पता चला अर्थन कॉफर डैम किसको कहते हैं। अर्थन कॉफर डैम कहने का मतलब है प्यारे बच्चों ऐसा कॉफर डैम जिसको जो टेम्पोररी वाल था ना, जो टेम्पोररी वाल था वो मिट्टी का बनाया गया हो। किसका बनाया गया हो? मिट्टी का बनाए गए टेम्पोररी स्ट्रक्चर के कॉफर डैम को क्या बोलते हैं? अर्थन कॉफर डैम। मतलब कौन सा मिट्टी का? कॉम्पैक्टेड मिट्टी का। बात समझ में आया? तो प्यारे बच्चों देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। अर्थन कॉफर डैम्स आर कंस्ट्रक्टेड वेयर द हाइट ऑफ वाटर इज लेस देन 3 मीटर्स। प्यारे बच्चों, आपका जो अर्थन कॉफर डैम जो है वैसे वाटर स्ट्रक्चर में बनाया जाता है जिसमें वाटर डेप्थ जो है 3 मीटर से कम हो। जिसमें वाटर डेप्थ जो होगा 3 मीटर से कम होगा एंड वाटर का जो वेलोसिटी होगा प्यारे बच्चों वो आपका बहुत ही लो होगा। वाटर का वेलोसिटी भी कम है और वाटर डेप्थ भी कम है। बात समझ में आया? गंगा जी में नहीं बनाया जा सकता है अर्थन कॉफर डैम। क्यों? क्योंकि गंगा जी में प्यारे बच्चों बहुत ही गड्ढा होता है, 3 मीटर से बहुत ही ज्यादा गड्ढा होता है। जबकि हमने बताया कि अर्थन कॉफर डैम जो होगा 3 मीटर वाटर डेप्थ जहां पे होगा उसी के लिए सुटेबल होगा और वेलोसिटी भी कम होना चाहिए। जबकि गंगा जी के पानी में वेलोसिटी भी ज्यादा होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट, वाटर वेलोसिटी इज लो, है ना। दीज डैम्स आर बिल्ट यूजिंग द, प्यारे बच्चों दीज डैम्स मतलब कॉफर डैम्स मतलब अर्थन कॉफर डैम जो बना होता है वो लोकल अवेलेबल मटेरियल सच एज क्ले, फाइन सैंड और अदर सॉइल। मतलब जो आपका अर्थन कॉफर डैम जो बना होता है जो लोकली अवेलेबल मटेरियल जो आसपास में नजदीक में जो मटेरियल अवेलेबल है उससे बना होता है, जैसे कि क्ले, फाइन सैंड और एनी अदर टाइप्स ऑफ मटेरियल। बात समझ में आया प्यारे बच्चों? हमने क्या बोला? अर्थन कॉफर डैम्स हम वैसे पानी के स्ट्रक्चर में बनाते हैं जहां पे पानी का जो डेप्थ होगा 3 मीटर से कम होगा और पानी का जो वेलोसिटी होगा वो बहुत ही कम होगा। बात समझ में आ गया? चलिए, अब हमने क्या बोला प्यारे बच्चों कि ये जो अर्थन कॉफर डैम जो बना होता है वैसे मटेरियल से बना होता है जो लोकली अवेलेबल मटेरियल हो, जैसे कि क्ले, जैसे कि फाइन सैंड या एनी अदर सॉइल, है ना। चलिए, नेक्स्ट है प्यारे बच्चों रॉकफिल कॉफर डैम। तो प्यारे बच्चों रॉकफिल कॉफर डैम्स वैसे जगह पे बनाया जाता है जहां पे रॉक मटेरियल जो है इजीली अवेलेबल हो जाता है। इसका मतलब क्या है प्यारे बच्चों? जो टेम्पोररी स्ट्रक्चर बनाते थे वाटर को मतलब ड्राई करने के लिए और वहां से वाटर को रिमूव करने के लिए जो टेम्पोररी स्ट्रक्चर बनाते थे, अगर वो रॉक का बना हुआ हो तो क्या कहलाएगा? रॉकफिल अर्थन डैम्स कहलाएंगे। क्या कहलाएगा? रॉकफिल अर्थन डैम्स कहलाएगा। पहला जो रॉकफिल अर्थन डैम तभी बनाया जाता है जब आपके आसपास इजिली रॉक अवेलेबल होगा, इजिली रॉक आपका अवेलेबल होगा। बात समझ में आया प्यारे बच्चों? अगर आपके पास इजिली रॉक अवेलेबल है तो आप रॉकफिल अर्थन डैम्स बना सकते हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों, रॉक जो होता है वो इम्परवियस लेयर होता है। इम्परवियस कहने का मतलब क्या है? इम्परवियस कहने का मतलब है प्यारे बच्चों कि रॉक से पानी का आर पार नहीं हो सकता है। रॉक से पानी आर पार नहीं हो सकता है। रॉक से पानी आर पार नहीं हो सकता। वैसे मटेरियल को कहते हैं जिस मटेरियल से पानी आसपास नहीं हो पाता है, आर पार नहीं हो पाता है, उसको कहते हैं इम्परवियस मटेरियल। क्या कहते हैं? इम्परवियस मटेरियल। वैसा मटेरियल जिससे पानी का आर पार नहीं हो सकता है वैसे मटेरियल को कहते हैं इम्परवियस मटेरियल। तो प्यारे बच्चों आपका जो क्या कहते हैं रॉक है वो इम्परवियस मटेरियल है, उससे पानी आर पार नहीं हो सकता, उससे पानी आर पार नहीं हो सकता है। तो प्यारे बच्चों अच्छी बात है ना, हमने पहले भी बताया था प्यारे बच्चों कॉफर डैम वाटर टाइट मटेरियल का बना होना चाहिए और ये वाटर टाइट मटेरियल है। इसीलिए प्यारे बच्चों रॉकफिल अर्थन डैम जो है अर्थन कॉफर डैम से बेटर है। रॉकफिल अर्थन डैम जो है वो अर्थन कॉफर डैम से बेटर है। क्यों? क्योंकि अर्थन कॉफर डैम में पानी का आर पार होना थोड़ा बहुत पॉसिबल है, लेकिन रॉकफिल में उससे कम। इसमें भी हो सकता है लेकिन अर्थन से बहुत ही कम, ठीक है ना। तो देखते हैं प्यारे बच्चों रॉकफिल में हमने क्या लिखा है।
These dams are preferred when the rock is available easily at the construction. पहले बच्चों हमने क्या बोला, रॉकफिल अर्थन डैम, सॉरी रॉकफिल कॉफर डैम, रॉकफिल कॉफर डैम तभी हम बनाएंगे जब रॉक जो है इजीली अवेलेबल हो जाएगा कंस्ट्रक्शन साइट पे, जहां पे हम बनाना चाह रहे हैं वहां पे कंस्ट्रक्शन साइट पे इजीली अगर रॉक अवेलेबल हो जाएगा तो आप रॉकफिल अर्थन डैम्स बनाएंगे। नेक्स्ट, These dams are very impervious. पहले बच्चों ये जो डैम्स बनाया जाएगा, रोकने के लिए जो टेम्पोररी स्ट्रक्चर बनाया जाएगा, वो जो डैम्स और टेम्पोररी स्ट्रक्चर बनाया गया है वो क्या होता है, वेरी इम्परवियस होता है। क्यों? क्योंकि पहले रॉक का बना हुआ स्ट्रक्चर है तो उससे पानी आर पार नहीं हो सकता। जब पानी आर पार नहीं हो सकता तो उसको क्या बोलेंगे, इम्परवियस है। एंड टू प्रिवेंट द वाटर सीपिंग फ्रॉम दीज कॉफर डैम, तो प्यारे बच्चों जब पानी आर पार नहीं हो सकता तो पानी का सीपेज पानी का बहना अंदर से नहीं होगा, तो सीपेज जो होगा रोक देगा, प्रिवेंट कर देगा, ठीक है ना। एंड दीज कॉफर डैम्स मतलब इस कॉफर डैम से पानी का सीपेज नहीं होगा। सो इसीलिए रॉकफिल कॉफर डैम्स इज बेटर देन अर्थन कॉफर डैम। रॉकफिल कॉफर डैम जो होगा वो अर्थन कॉफर डैम से बेटर होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट, सीड पाइल अर्थन डैम। प्यारे बच्चों ऐसा डैम्स जो ऐसा कॉफर डैम, सॉरी बार बार डैम्स बोला जा रहा है, हम क्या बोल रहे हैं, कॉफर डैम, है ना। तो प्यारे बच्चों ऐसा कॉफर डैम जो स्टील का बना हो, ऐसा कॉफर डैम जो स्टील का बना हुआ हो वो सीड पाइल कॉफर डैम कहलाता है। क्या कहलाता है, सीड पाइल कॉफर डैम कहलाता है। सीड पाइल कॉफर डैम कहलाता है, क्या कहलाता है, सीड पाइल कॉफर डैम कहलाता है। अब देखिए प्यारे बच्चों सीड पाइल कॉफर डैम जो होता है दो प्रकार के बनाए जाते हैं, एक सिंगल वाल कॉफर डैम, दूसरा डबल वाल कॉफर डैम। सिंगल वाल कॉफर डैम किसको कहते हैं, मान लीजिए प्यारे बच्चों जो कंस्ट्रक्शन किया गया ना एक ही बाल है, मतलब इस एक बाल मतलब इसको क्रॉस सेक्शन एक बाल से बनाया गया, ठीक है ना, एक वाल से ही बनाया गया। अब देखिए प्यारे बच्चों अगर इसके ऊपर ही कोई दूसरा वाल लगा दिया गया है स्टील का ही, तो देखिए डबल वाल हो गया, एक वाल दो वाल डबल वाल हो गया, तो क्या कहलाएगा, डबल वाल कॉफर डैम कहलाएगा। बात समझ में आया। और डबल वाल कॉफर डैम बेटर होगा किससे, सिंगल वाल कॉफर डैम से, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये हमारा था कॉफर डैम, ये क्या था, कॉफर डैम्स थे और कॉफर डैम्स के टाइप्स, है ना। अब हम लोग देखेंगे प्यारे बच्चों क्याजेंस हम लोग के सिलेबस में नहीं पढ़ना, हम लोग के सिलेबस में क्याजेंस नहीं पढ़ना, इसलिए क्याजेंस को नहीं पढ़ाएंगे ना। तो चलिए प्यारे बच्चों हम लोग देखेंगे बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, कैसे हम किसी भी सॉइल का बियरिंग कैपेसिटी कैलकुलेट करते हैं। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। प्यारे बच्चों हम लोग देखेंगे बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, है ना। तो प्यारे बच्चों बार बार ये टर्म हम लोग यूज करते थे, तो इस टर्म का डिफिनीशन पहले भी लिखाए थे, अभी भी देख लेते हैं। तो हम क्या बोले थे प्यारे बच्चों, कोई भी सॉइल कितना लोड सह सकता है, कोई भी सॉइल कितना लोड सह सकता है, जितना लोड वो सह सकता है ना वही लोड उसका क्या कहलाएगा, बियरिंग कैपेसिटी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बियरिंग कैपेसिटी कहलाएगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, द लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल इज कॉल्ड बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। जितना लोड सह सकता है कोई सॉइल वह उसका क्या कहलाएगा, बियरिंग कैपेसिटी कहलाता है ना। तो देखिए प्यारे बच्चों हमने क्या लिखा है, द लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल इज कॉल्ड बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। प्यारे बच्चों बियरिंग कैपेसिटी निकालने के लिए आप फोर्थ सेमेस्टर में जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट में सीखिएगा ना। बियरिंग कैपेसिटी एक हमारा सब्जेक्ट है जिसको हमको बहुत ही डिटेल्ड में पढ़ना होता है फोर्थ सेमेस्टर के जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में, है ना। तो प्यारे बच्चों अभी जानिए कि बियरिंग कैपेसिटी किसी भी सॉइल का हम प्लेट लोड टेस्ट से निकालते हैं। किससे निकाला जाता है, याद रखिएगा, प्लेट लोड टेस्ट। अब ये टेस्ट है क्या प्यारे बच्चों, कैसे इससे निकाला जाता है वो हम सीखेंगे फोर्थ सेमेस्टर के जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग में। फिलहाल आप ये जानिए कि बियरिंग कैपेसिटी ऑफ किसी भी सॉइल का कैसे निकालते हैं, प्लेट लोड टेस्ट से निकाला जाता है, ठीक है ना। अब देखिए प्यारे बच्चों, अब देखिए प्लेट लोड टेस्ट से निकाला जाता है। एक और मैथमेटिकल फॉर्मूला भी है जिससे हम बियरिंग कैपेसिटी किसी सॉइल का निकालते हैं। किसी सॉइल का बियरिंग कैपेसिटी निकालने के लिए एक मैथमेटिकल फॉर्मूला भी है, उस मैथमेटिकल फॉर्मूला को भी हम लोग देखते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों ये है इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला, क्यू क्या है, बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल इन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पे सी जो दिख रहा है ना, सी है कोहेशन। सी क्या है, कोहेशन ऑफ सॉइल। कोहेशन क्या होता है प्यारे बच्चों, बॉन्ड बिटवीन सॉइल पार्टिकल। बॉन्ड बिटवीन सॉइल पार्टिकल या अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन सॉइल पार्टिकल इज कॉल्ड कोहेशन। तो सी क्या है, कोहेशन ऑफ सॉइल। गामा, गामा ये दिख रहे हैं ना प्यारे बच्चों, ये गामा क्या है,
यूनिट वेट ऑफ सॉइल मास, जिसको कहते हैं वेट डेंसिटी। क्या कहते हैं? वेट डेंसिटी। वेट बाई वॉल्यूम को कहते हैं यूनिट वेट, है ना। तो गामा आपका क्या है? यूनिट वेट ऑफ सॉइल। यहाँ पे डीएफ दिख रहा है प्यारे बच्चों, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन। यहाँ पे बीएफ दिख रहा है, मतलब विड्थ ऑफ फाउंडेशन। और एनसी, एनक्यू और एन गामा जो है प्यारे बच्चों, एनसी, एनक्यू, एन गामा क्या है? बेयरिंग कैपेसिटी कोफिशिएंट है। बेयरिंग कैपेसिटी कोफिशिएंट है। ये मैथमेटिकल फॉर्मूला है प्यारे बच्चों, जिसको हम बहुत ही विस्तार में 4th सेमेस्टर के जो टेक्निकल सब्जेक्ट में देखेंगे। बट यहाँ पे नाम देख लीजिए, किसको कहते हैं बेयरिंग कैपेसिटी, और किस टेस्ट से निकाला जाता है उसका नाम कल यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम लोग चलेंगे अंडर रिम्ड पाइल्स की तरफ, है ना। तो चलिए प्यारे बच्चों, पहले इसको नोट डाउन कीजिए, हम अगले कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, अब हम लोग देखेंगे अंडर रिम्ड पाइल्स के बारे में, है ना। तो देखिए प्यारे बच्चों, अंडर रिम्ड पाइल जो है वो सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के द्वारा बनाया जाता है। हमने क्या बोला कि आपका जो अंडर रिम्ड पाइल्स है सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के द्वारा बनाया जाता है। इन शॉर्ट इसको CBRI भी बोला जाता है, CBRI भी बोला जाता है। देखिए प्यारे बच्चों, अंडर रिम्ड पाइल्स का खासियत क्या होता है? ये देखिए, ये सिंपल पाइल्स कैसा होंगे? सिंपल पाइल इस प्रकार से होता है। सिंपल पाइल इस प्रकार से होगा, तो इसमें क्या किया गया है प्यारे बच्चों? कुछ बॉटम में, मतलब टॉप से कुछ नीचे जब जाइएगा तो पोर्शन को इनलार्ज कर दिया गया है, पोर्शन को बड़ा कर दिया गया है, डायमीटर को बड़ा कर दिया गया है ना। तो ये इनलार्ज पोर्शन जो है, ये इनलार्ज पोर्शन जो है प्यारे बच्चों, ये क्या कहलाता है? बल्ब कहलाता है। क्या कहलाता है? बल्ब। बल्ब कहलाता है या अंडर रिम्ड कहलाता है? क्या कहलाता है? अंडर रिम्ड। प्यारे बच्चों, ये इनलार्ज पोर्शन करने से फायदा क्या होता है कि मिट्टी का पकड़ बहुत ही अच्छा बनता है। जब मिट्टी का पकड़ अच्छा से बनेगा प्यारे बच्चों, तो सॉइल्स ज्यादा लोड क्या करेगा? रेसिस्ट कर लेगा। बात समझ में आया? या पाइल ज्यादा लोड रेसिस्ट कर लेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर किसी पाइल के पास या अगर किसी अंडर रिम्ड पाइल के पास एक बल्ब हो, क्या हो? एक बल्ब हो, तो उसको कहेंगे सिंगल अंडर रिम्ड पाइल्स। क्या बोलेंगे? सिंगल अंडर रिम्ड पाइल्स। अगर किसी अंडर रिम्ड पाइल के पास 2 बल्ब हो, तो उसको कहेंगे डबल रिम्ड पाइल। क्या बोलेंगे? डबल रिम्ड पाइल। एक बात और याद रखिएगा प्यारे बच्चों, बल्ब का जो डायमीटर होता है ना, बल्ब का जो डायमीटर होता है नॉर्मल पाइल के डायमीटर से 2.5 टाइम्स होता है। हमने क्या बोला? जो बल्ब का डायमीटर होता है वो नॉर्मल पाइल से लगभग 2.5 टाइम्स होता है। ठीक है ना। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम इस बात को देखते हैं। और जनरली जो अंडर रिम्ड पाइल्स है वो RCC का बना होता है। तो हमने क्या बोला था? पहला लाइन हमने यही बोला था कि अंडर रिम्ड पाइल्स जो है सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के द्वारा बनाया जाता है। तो हमने क्या बोला? अंडर रिम्ड पाइल्स आर मेड बाय सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको इन शॉर्ट हम लोग क्या बोलते हैं? CBRI कहा जाता है ना। दे आर मेड ऑफ RCC। किसका बना हुआ होता है? RCC का बना होता है। नेक्स्ट, इन द बॉटम पोर्शन ऑफ द पाइल। फिर बच्चों, आपका अंडर रिम्ड पाइल के कुछ नीचे, मतलब बॉटम पोर्शन में क्या होता है? इनलार्ज पोर्शन इज गिवन। कुछ इनलार्ज पोर्शन गिवन होता है, जिसको हम लोग अंडर रिम्ड कहते हैं या बल्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडर रिम्ड कहते हैं या बल्ब कहते हैं। नेक्स्ट, इफ द पाइल्स हैज 1 बल्ब। अगर पाइल्स के पास, मतलब अंडर रिम्ड पाइल के पास अगर एक बल्ब होगा, नंबर ऑफ बल्ब कितना? 1 होगा, तो क्या कहलाएगा? इट इज कॉल्ड सिंगल रिम्ड पाइल्स। क्या कहलाएगा? सिंगल अंडर रिम्ड पाइल्स। सॉरी, अंडर रिम्ड कर लीजिएगा, सिंगल अंडर रिम्ड पाइल्स। ठीक है ना। नेक्स्ट, इफ द पाइल हैज 2 बल्ब। अगर 2 बल्ब होगा, तो वैसा अंडर रिम्ड पाइल्स कहलाएगा डबल रिम्ड पाइल्स। डबल अंडर रिम्ड कर लीजिएगा, डबल अंडर रिम्ड पाइल्स। डबल अंडर रिम्ड पाइल। अगर 2 से ज्यादा बल्ब है, तो वो कहलाएगा मल्टीपल्ड रिम्ड पाइल्स। क्या कहलाएगा? मल्टीपल्ड रिम्ड पाइल्स। कोई दिक्कत नहीं। फिर हमने क्या बोला था प्यारे बच्चों? डायमीटर जो होता है बल्ब का वो 2.5 टाइम्स होता है नॉर्मल डायमीटर किसका? पाइल का। तो यहाँ पे लिख दिया हमने कि द डायमीटर ऑफ अंडर रिम्ड करने मतलब यही है ना, बल्ब को अंडर रिम्ड कर रहे हैं। द डायमीटर ऑफ अंडर रिम इज नॉर्मली 2.5 टाइम्स द डायमीटर ऑफ पाइल्स। जो नॉर्मल डायमीटर का पाइल होता है, जो मतलब जो नॉर्मल पाइल्स का डायमीटर होता है उसका वो 2.5 टाइम्स होता है बल्ब के डायमीटर का। कोई प्रॉब्लम नहीं होगा प्यारे बच्चों। तो चलिए पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग पढ़ेंगे मेथड ऑफ डिवाटरिंग, है ना। मेथड ऑफ डिवाटरिंग। पहले बच्चों कॉफर डैम हम लोग पढ़े थे ना। कॉफर डैम
रिवर में बनाया जाता है, किस लिए भाई? तो एक टेम्पोररी स्ट्रक्चर है, उसके अंदर से पानी को निकालना है। तो पानी को जो निकालने का जो प्रोसेस है वो डीवाटरिंग कहलाता है। तो डीवाटरिंग करने का कौन कौन सा मेथड है वो अगले क्लास में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।